जो इतिहासकारों ने महाराजा को दबा दिया था, आज हम लोगों ने उन महाराजा को उनके द्वारा किए हुए कार्यों को आपके बीच में, यहाँ बहराइच की धरती पर लोगों के बीच में जगा के और ये दिखा देना चाहते हैं कि आप दबा नहीं सकते हैं। वो गरीबों की, मजलूमों की और सबकी आवाज़ थे महाराजा सुहेलदेव। उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी और उन्होंने आताइयों को मौत के घाट उतारा और उनको, उनकी वीरता को जो दबाने का काम जिन लोगों ने किया, हम लोग उनको कुचलने का काम तो कभी मुख्यमंत्री थे ही नहीं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो वो जो चुनाव हुआ था वो माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम पे चुनाव हुआ था। किसी को बुला के बैठा देना गद्दी होती है, और जब उन्होंने शासन किया तो सीट 0 हो गई। तो आप खुद ही समझ लीजिए शासन किसका अच्छा था। जब वो पूर्ण बहुमत में थे, अपनी सरकार चलाए और 0 पे चले गए, तो आप सोचिए कि उनकी सरकार अच्छी थी कि अब आने वाली सरकारें अच्छी। देखिए, राजनीति में कोई न कोई किसी के साथ जाता ही है। कांग्रेस ने कितनी बार पलटा मारा, समाजवादी पार्टी ने कितनी बार पलटा मारा। कभी राहुल गांधी के साथ गए, कभी मायावती के साथ गए, उनके ऊपर चर्चा नहीं होती। हम अगर किसी के साथ चले गए तो हमारे ऊपर चर्चा बन जाती है, मुद्दा बनाया जाता है। देखिए, राजनीति में अगर हमारे वसूलों से कोई कहेगा कि मैं समझौता कर लूँ, मैं सिद्धांतों समझौता करने वाला नहीं हूँ। हमारी पार्टी, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी समझौता नहीं करते। आप लोग जानते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश और आज मैं मौजूद हूं बहराइच में। आज महाराजा सुहेलदेव जी का जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, यहां पर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अपना विनीत सिंह। आप महाराजा सुहेलदेव जी का जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विनीत सिंह, जिला अध्यक्ष मैं हूँ सुल्तानपुर से। जो कहना है, आपको दिखाई देने वाली चारों तरफ की भीड़ ये कही रही होगी। और बाकी आज ये 10 जून की डेट, इस दिनांक को आज प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों की दशा और दिशा बदल जाएगी। आज शाम के बाद जो नया सवेरा होगा वो नए सूरज के साथ होगा। क्या लगता है 27 के चुनाव में, जिस तरह से 27 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, उस पर इस आज ये 10 जून का ये डेट प्रभाव डालेगा? प्रभाव डालेगा, यही केंद्र बिंदु रहेगा, यही दिशा और दशा दोनों तय करेगा। आने वाले प्रदेश के चुनाव में जो 27 को होना है, उसमें जो ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, अब वही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी रही, तो दूसरा मुद्दा ये मिल चुका है वो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी गठबंधन को, राजभर जी का। महाराजा जहां भी कहीं भी आताताई आक्रांताओं का वर्चस्व स्थापित होने की कोशिश की जाएगी, वहाँ ऐसे ही माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग आते रहेंगे और जो सच्चाई है उससे इसी प्रकार से जनता को रूबरू कराते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से महमूद गाजी का जो है मेला लग रहा था, जो आक्रांता था, हिंदू मंदिर मठों को लूटा, बहन बेटियों की आबरू के साथ खेला, इसमें क्या लगता है कि हमारी देश की सरकारें, जो राजनीतिक पार्टी, आखिर क्यों इसको रोकवाने में सफल नहीं? वोट बैंक की राजनीति थी और क्या था। अगर उसको हटा देते तो वोट बैंक कट जाता। हमारे नेता को इसकी फिक्र नहीं रहती। हमारे नेता जो सच है उसी के साथ रहते हैं। और आज जो इतिहास की सच्चाई थी, जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया था, जो उस आताताई को मारा था, उसको आज जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे नेताजी द्वारा किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो महमूद जो गाजी का यहाँ पर जो दरगाह बनी हुई है वो सूर्यकुंड थी। आपको क्या लगता है कि जब सच्चाई सामने निकल करके आ रही है तो वहाँ पर सूर्यकुंड मंदिर स्थापित किया जाए, या राजू गाजी पाजी कौन दरगाह? यहाँ कुछ था तो महावीर राजा सुहेलदेव का था, उन्हीं का था, उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा। यानी 27 में जो राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी जो है महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार करवा देंगे। महाराजा सुहेलदेव का नाम तो लेकर ही, उसके साथ साथ सच्चाई के साथ और समस्त किसी भी धर्म और जात की राजनीति ना करते हुए, समस्त धर्मों को अपने साथ जोड़ते हुए वो अब की 2027 में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक सवाल ये मेरा आपसे रहेगा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। क्या लगता है आपको कि एक विशेष समूह के वोट बैंक उनसे कट ना जाए, इसको लेकर के वो कहीं इससे बचते रहे? पहली बार तो आपकी जानकारी थोड़ा कम है। अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री थे ही नहीं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो वो जो चुनाव हुआ था वो माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम पे चुनाव हुआ था।
किसी को बुला के बैठा देना गद्दी होती है। और जब उन्होंने शासन किया तो सीट 0 हो गई। तो आप खुद ही समझ लीजिए शासन किसका अच्छा था। जब वो पूर्ण बहुमत में थे, अपनी सरकार चलाए और 0 पे चले गए, तो आप सोचिए कि उनकी सरकार अच्छी थी कि अब आने वाली सरकारें अच्छी हैं। दावा तो ये कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की 27 में जो एनडीए गठबंधन है वो साफ हो जाएगा। अपने आप को संभाले रहें, 2-4-10 सीट पाई के कम से कम जीवित रहें, नहीं तो वह दशा जो मायावती के बसपा खो दिया वह दशा इन्हों को है। और बहुत दूर नहीं है जब एनडीए गठबंधन के साथ जब माननीय ओम प्रकाश जी नहीं थे तब ये दशा थी। अब की तो आप देख ही रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही लग रहा होगा सफाया होना शुरू हो गया है। राजभर जी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ गए, क्या आपको लगता है कि फिर कहीं ऐसा तो ना आ जाए कि ओम प्रकाश राजभर फिर सपा हमारे नेता पिछड़ों गरीब शोषितों की राजनीति करते हैं। पिछड़े समाज के उत्थान के लिए उनकी मांगों को लेकर वो उनके साथ गए थे, लेकिन उन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। उनके वोट बैंकों का इस्तेमाल करके चुनाव में सत्ता पाने के लिए दौड़े, नहीं पा सके, लेकिन काफ़ी सीटें जीते। अन्यथा आप अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, चारों तरफ जहां देखेंगे, अगर ये समाज उनके साथ नहीं देगा तो सफाया होता चला जाएगा। और यही मानिए आप, अब की बार खाता नहीं खुलेगा। यानी इस बार 27 में अखिलेश यादव कहीं नहीं रहेंगे, गायब। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, जो महाराजा सुहेलदेव जी का जो विजय दिवस आज मनाया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय और मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं संगठन मंत्री हूं, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है। और इस विजय दिवस में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में दूर दराज से महिलाएं, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ एक दूसरा कुंभ लगा हुआ है। अभी एक कुंभ बीता हुआ है, यहाँ दूसरा जन कुंभ जो परिवर्तन लाना चाहता है, जो संविधान के हिसाब से सरकार को चलाना चाहता है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनकी आवाज़ को आवाज़ में मिला के हमारे सुहेलदेव के जो मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। उसी का ये पर्याय है कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ बहराइच की धरती पे जो आक्रांता आया था, लुटेरा, उसको महाराजा ने जिस तरीके से मौत के घाट उतार कर और जो काम किया था उसको दबा के उसकी मज़ार पे लोग चादर चढ़ाते थे। जिसको आगे बढ़ाना चाहिए था उसको लोगों ने, इतिहास ने बुझा दिया। आज पुनः इतिहास लिखा जा रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज 75-77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, क्या कारण रहा कि अब जो है महाराजा सुहेलदेव का नाम वर्चस्व में आया है? सरकार जो है, जो इससे पूर्व की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रही थी, इनका नाम आगे ला रही थी? देखिए, महापुरुष रोज तो जन्म लेते नहीं हैं, कभी उनके अनुयायी कोई पैदा होता है। जब कोई पैदा होता है, अपने इतिहास को देखता है और अपने पूर्वजों को देखता है, जब देखता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ के लिए आगे बढ़ता है। और चुनौतियां तो हर जगह सामने आती हैं, हर जगह चुनौतियों से लड़ना ही सुहेलदेव पार्टी का काम है। हम उस चुनौतियों से लड़े हैं और आज महाराजा सुहेलदेव के इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जो इतिहासकारों ने महाराजा को दबा दिया था, आज हम लोगों ने उन महाराजा को, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को आपके बीच में, यहाँ बहराइच की धरती पर लोगों के बीच में जगा के और ये दिखा देना चाहते हैं कि आप दबा नहीं सकते हैं। वो गरीबों की, मजलूमों की और सबकी आवाज़ थे महाराजा सुहेलदेव। उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी और उन्होंने आताइयों को मौत के घाट उतारा और उनको, उनकी वीरता को जो दबाने का काम जिन लोगों ने किया, हम लोग उनको कुचलने का काम करेंगे। और उनको इसी तरीके से महाराजा सुहेलदेव के आज ये पहली बार आपने देखा है, पहला कार्यक्रम देखा है। इसके बाद और आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम हर जिले में, ये आज पहली बार यहाँ बहराइच की धरती पे हो रहा है और इसके बाद हर जिले में आपको इसी तरीके से 10 तारीख को, 10 जून को ऐसे ही कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अच्छा, हिंदू संगठन ये भी दावा कर रहा था, जैसे मेला लगने से पहले हिंदू संगठन ने प्रयास किया, जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी, प्रशासन ने जो है सुरक्षा हवाला देकर के अनुमति नहीं दी। ये भी कहा जा रहा है कि जो दरगाह बना हुआ वहाँ पर सूर्य कुंड था। जब ये चीज़ें सारी चीज़ निकल करके आ रही है तो क्या वो हिंदुओं को उसे अपने लेना चाहिए? देखिए, किंवदंतियों की बात मैं नहीं करता,
इतिहास ने महाराजा सुहेलदेव को दबा दिया। अब ये किंवदंतियों के हिसाब से सूर्यकुंड की बात की जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, पुरातत्व विभाग से उसको देखें क्या है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव का इतिहास जांच करने के लिए विषय तो है नहीं, उसको सभी जानते हैं, सभी पूरा समाज जानता है कि महाराजा सुहेलदेव क्या थे। और ये कुंड उंड की बात तो ऐसे किंवदंतियाँ चलती रहती हैं, कोई मायने नहीं रखता इसका। यानी 27 में जो राजभर समाज है, या यूं कहें कि राम मंदिर मुद्दा के बाद में एनडीए गठबंधन को दूसरा मुद्दा मिल चुका है, महाराजा सुहेलदेव। देखिए, महाराजा सुहेलदेव मुद्दा नहीं है, महाराजा सुहेलदेव हमारे आदर्श हैं। और महाराजा वीर हैं हमारे, महाराजा सुहेलदेव हमारे आदर्श हैं, हमारे पार्टी के आदर्श हैं, हमारे आइडियल हैं। जैसे सबके हर पार्टी के आइडियल होते हैं, वैसे हमारे आदर्श वो है महाराजा सुहेलदेव। वो हमारा कोई मुद्दा नहीं है, उनके सम्मान का मुद्दा था। और जो उनका सम्मान जो उनका नहीं दिया गया था, उसी सम्मान के लिए हम लोगों ने ये झंडा उठाया है। और ये आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से जब किसी को दबाया जाता है तो उभर के ताकत जब आती है सामने तो वो दिखाई पड़ने लगता है। तो मुद्दा कोई नहीं है। हाँ, हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी, अगर हमको सही से सीटें नहीं मिली, हमको साझेदारी नहीं मिली, तो हम जो है इस राजनीतिक लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी इंडिया गठबंधन के साथ चले गए थे, अखिलेश यादव जी के साथ चले गए थे, आपको क्या लगता है कि वो बराबर बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर कहीं फिर न उस पाले में चले जाएं? देखिए, राजनीति में कोई न कोई किसी के साथ जाता ही है। कांग्रेस ने कितनी बार पलटा मारा, समाजवादी पार्टी ने कितनी बार पलटा मारा, कभी राहुल गांधी के साथ गए, कभी मायावती के साथ गए, उनके ऊपर चर्चा नहीं होती। हम अगर किसी के साथ चले गए तो हमारे ऊपर चर्चा बन जाती है, मुद्दा बनाया जाता है। देखिए, राजनीति में अगर हमारे वसूलों से कोई कहेगा कि मैं समझौता कर लूं, मैं सिद्धांतों समझौता करने वाला नहीं हूं। हमारी पार्टी, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी समझौता नहीं करते। आप लोग जानते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। अब उसमें कोई चाहे जो नाम ले दे, जिस तरीके की बात कह दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा सिद्धांत जहां चलेगा, हमारे लोगों का सम्मान जहां होगा, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे।